बात है 1780 की, जब इंसान ने इलेक्ट्रिसिटी को आसमान में कड़कने वाली बिजली के रूप में देखा था। उसी दौरान इटली के एक वैज्ञानिक और एनाटॉमी के लेक्चरर ल्यूची गाल्वानी पंछियों और मेंढक की शारीरिक रचना का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन गैल्वानी ने देखा कि टेबल पे रखे कटे हुए मेंढक का पैर हिल रहा है। इसी समय आसमान में बिजली कड़क रही थी और उनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हुई। कहीं ये इसी बिजली की वजह से तो नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने जब मेटल वायर के टुकड़े से मेंढक के नर्व को मसल से कनेक्ट किया, तब भी मसल कंट्रैक्शन हुआ, यानी कोई एक्सटर्नल सोर्स के बिना ही कंट्रैक्शन हो रहा था, जिससे पांव हिलता दिख रहा था। इसी समय के दौरान इटली के एक और साइंटिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा ने गैल्वेनी का ये रिसर्च पढ़ा और उन्हें ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन उनका ये मानना था कि बिजली मेंढक के पैर की वजह से नहीं, बल्कि दो अलग मेटल्स के कांटेक्ट में आने से पैदा हो रही है। वोल्टा ने अपनी थियरी को टेस्ट करने के लिए दो अलग मेटल्स सिल्वर और जिंक के डिस्क बनाए। फिर एक जिंक के डिस्क पर सॉल्ट वाटर में सोक किया हुआ कार्डबोर्ड डिस्क रखा और उसके ऊपर सिल्वर के डिस्क को कुछ इस तरीके से रखा। इस वोल्टेक पाइल को जब वो अपने जीभ या शरीर से टच करते थे तो उन्हें एक शॉक लगता था। वोल्टा का ये मानना था कि मेंढक का पैर सिर्फ एक मीडियम है जो इलेक्ट्रिसिटी को ड्राइव कर रही है, और इसे गीले कार्डबोर्ड से रिप्लेस करके ये दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी एनिमल की वजह से नहीं, बल्कि दो मेटल्स के पोटेंशियल डिफरेंस से आ रही है। ये दुनिया का सबसे पहला डिवाइस था जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी दे सकता था।